हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। दोस्त आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली एक दोस्त का जो क्यूरीज है कि बहुत सारे बंदा मेरे को मैसेज करता है इंस्टाग्राम में कि भाई डीटी और ओईटी पोस्ट में क्या काम करवाता है कंपनी। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी डाउट है कि कंपनी में किस किस टाइप का डिपार्टमेंट है, मतलब कौन सा टाइप का डिपार्टमेंट और कहाँ कहाँ जॉब लगा सकता है। अगर मैं ओईटी पोस्ट में गया या डीटी पोस्ट में गया तो मुझे कौन से डिपार्टमेंट में मुझे जॉब लगेगा, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, मैं जो गुजरात में लगभग 6 साल से जॉब कर रहा हूं और मैं बेसिकली धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूं। और मेरा जो कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था और मेरा फर्स्ट जॉब कृष्णा मारुति लिमिटेड है, तो उसी बेस के एक्सपीरियंस में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीटी और ओईटी पोस्ट में क्या काम कराया जाएगा। और जो है दोस्त, मैं जो गुजरात में जॉब से रिलेटेड या कोई नया बंदा गुजरात आता है तो उसके रिगार्डिंग या फिर यहाँ रूम वगैरह कैसे मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं अपने चैनल पे वीडियोज डालता हूँ ताकि ये सब क्यूरीज जो है बहुत सारा लड़का लोग का आता है, तो मैं इसी से रिलेटेड जो वीडियोस बनाता हूँ और चैनल पे डालता हूँ। अगर आप सबको भी किसी तरह का कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना। मैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू से आपको जो है वो रिप्लाई कर दूँगा, गाइड कर दूँगा। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं आपको बताना चालू करता हूँ। मैं आपको बताना चालू करता हूँ कृष्णा मारुति लिमिटेड में जो या फिर कोई भी अदर कंपनी जहाँ पे आपको ओईटी या डीएसटी पोस्ट में रखता है तो आपको कौन सी तरह का काम दिया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्त, ओईटी और डीएटी पोस्ट, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। ओईटी का फुल फॉर्म है ऑपरेशनल इंजीनियरिंग ट्रेनी और डीएटी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। दोनों का जो है वो सेम ही काम है, ट्रेनी के तौर पर आपको जो है वो काम पर रखा जाता है। तो इसमें जो है आपको जो काम कराया जाता है वो डिपेंड करता है आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलता है। तो बेसिकली जो है वो हर कंपनी में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कहीं पे अगर असेंबली डिपार्टमेंट जहाँ पे पार्ट का असेंबल होता है तो उसको असेंबली शॉप या असेंबली डिपार्टमेंट बोला जाता है। उसके बाद वेल्ड डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वेल्डिंग शॉप होता है, तो वो वेल्ड डिपार्टमेंट हो गया। असेंबली और वेल्ड सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया क्वालिटी डिपार्टमेंट जहाँ पे पार्ट का क्वालिटी चेक होता है। उसके बाद हो गया प्रोसेस इंजीनियर जहाँ पे पूरा प्रोसेस का, जैसे कि कोई लाइन सेटअप है, अगर आपको पार्ट असेंबल करना है तो किस प्रोसेस से करना है, क्या मेथड होना चाहिए, तो वो प्रोसेस इंजीनियर का काम रहता है। उसके बाद होता है आर&डी डिपार्टमेंट। आर&डी होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अगर कहीं पे कुछ अगर नया इम्प्लीमेंट करना है, कुछ अगर चेंजेस करना है आपका प्रोडक्ट में या फिर पार्ट में या प्रोसेस में, तो वो सब चीज़ आर&डी डिपार्टमेंट का होता है। तो आर&डी डिपार्टमेंट में भी होता है। उसके बाद टूल रूम होता है। टूल रूम बेसिकली मेंटेनेंस का, जो टूल वगैरह होता है तो वो सब चीज़ का जो है उसमें मेंटेनेंस होता है टूल रूम में, वो सब उस तरह का काम होता है। उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे जो है वो मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है। कुछ भी ब्रेकडाउन आ गया या मशीन ख़राब हो गया या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया जिससे मशीन ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल करती है। तो ये सब मिला के दोस्त एक सीएफटी टीम बोला जाता है इसको। कंपनी में, इंडस्ट्री में सीएफटी टीम बोला जाता है। सीएफटी टीम का मतलब होता है क्रॉस एंड फंक्शनल टीम। तो इस तरह से जो वो काम करता है। तो रही बात आपको अगर डीटी या ओईटी पोस्ट पे क्या काम दिया जाएगा, तो दोस्त आपको जो भी डिपार्टमेंट दिया जाएगा स्टार्ट में उसी के हिसाब से जो आपको उसका काम असाइन किया जाएगा। जैसे अगर असेंबली पार्ट में आपका है तो पार्ट को असेंबल करना रहता है। पार्ट को अब असेंबली सिंपली जैसे कि आप मोबाइल समझ लिए, तो मोबाइल को बनाने में क्या है, कैमरा लगा और भी अंदर चिप है, अंदर इसका मदरबोर्ड है, तो ये सबको क्या असेंबल करके बनाया गया है। तो ये एक असेंबली हो गया। उसके बाद वेल्ड शॉप में क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट को असेंबल करके वेल्ड किया जाता है, तो वेल्डिंग हो गया वो। उसका क्वालिटी डिपार्टमेंट दोस्त होता है कि जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट बन गया, जैसे मेरा ये मोबाइल है, ये मोबाइल बन गया, तो इसका क्वालिटी चेक कौन करेगा, तो वो क्वालिटी चेक के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको सारा वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी आपने पार्ट बनाया है, असेंबल किया है, वो अच्छी तरह से आपने जो है वो बनाया है, तो वो क्वालिटी चेक करता है। प्रोसेस इंजीनियर अगर है तो प्रोसेस इंजीनियर में दोस्त आपका आप जो मेथड से बना रहे हो वो मेथड सही है कि नहीं, वो सारा चीज़ चेक करता है। जैसे कि आप एक पार्ट असेंबल कर रहे हो तो वो असेंबल करने में कुछ दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है तो आपने बताया कि नहीं हम इस हिसाब से नहीं, इस मेथड से हम करेंगे तो आसानी से पार्ट असेंबल हो जाएगा, तो वो सारा चीज़ प्रोसेस इंजीनियर का रहता है। जैसे कि मैंने आर&डी बता दिया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह होता है तो वो आर&डी टीम करती है। फिर टूल रूम हो गया जहाँ पे जो बहुत सारा इक्विपमेंट का टूल रहता है, तो वो सारा चीज़ टूल रूम हैंडल करते हैं। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे जो है मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस तरह से जो आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपका काम असाइन किया जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ओईटी और डीटी पोस्ट में क्या काम दिया जाता है।
सिंपली स्टार्टिंग फेज में आपको जो है मशीन पे या फिर लाइन पे आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आप सीनियर होते जाएंगे, तो आपके अंदर में 2-4 बंदे रहेंगे, फिर आपको उनको काम बताना है कि आप ये काम करो। तो इस हिसाब से जो है वो इंडस्ट्री चलता है। तो आई होप दोस्त आपको क्लियर हो गया। अगर आपको अगर किसी तरह का कुछ डाउट है तो मेरे को जो है इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी बंदा पहली बार मेरा इस वीडियो में इस चैनल पे आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसा और वीडियो बनाते रहूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।